कामयाब लोगों की कहानियां, डेल कार्नेगी की जुबानी। बोरिस ड्यूक। उसके वालिद ने 2 करोड़ पाउंड कमाए, मगर वो उसे एक मामूली बात समझता था। दुनिया की अमीर तरीन लड़की जिंदगी से कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। उसकी इज़्दिवाजी जिंदगी बड़ी तल्ख थी। इसी सबब शादी से थोड़े अरसे बाद वो अपने शौहर से अलग हो गई। उसे अक्सर बेचारी अमीर लड़की कहा जाता था, क्योंकि वो जहां कहीं भी जाती अखबारों के नुमाइंदे और कैमरामैन साए की तरह उसका पीछा करते। जब कभी उसने बाजार में कोई चीज खरीदने के लिए जाना होता, उसके हमरा उसका हिफाजती दस्ता भी होता। उसकी बहुत सारी जागीरें थीं, 4 अमेरिका में और एक फ्रेंच रवीरा के किनारे पर। न्यू जर्सी में 5000 एकड़ जमीन पर मुश्तमिल उसका फार्म खूबसूरती के लिहाज से अमेरिका के तमाम फार्मों से सबकत ले गया था। इसके बावजूद अपनी शादी से 1 हफ्ता पहले जब वो पाम बीच पर नहा रही थी, तो उसने 3 साल पुराना नहाने वाला लिबास पहन रखा था। इतनी सारी दौलत के बावजूद उसने अपनी शादी की रस्म एक छोटे से मकान में आग के अलाव के सामने नहायत सादा अंदाज में अदा की। बोरिस ड्यूक इतनी बड़ी जायदाद की मालिक किस तरह बन गई? ये सब दौलत धुएं से बनी, सिगरेट के धुएं से। बोरिस ड्यूक के लखपति होने की दास्तां खाना जंगी के इख्तिताम से शुरू होती है। जनूबी अमेरिका के लिए वो बड़े तल्ख दिन थे। फौजों ने खेत वीरान कर दिए थे, लोग बेहद तकलीफ में थे और कॉफी और चाय के बदले अखरोट, कपास के बीज और रसभरी के पत्ते उबाल कर उनका पानी पीते। बोरिस ड्यूक का दादा वाशिंगटन ड्यूक जनरल ली की क़यादत में लड़ा था और उसे कैद में सख्त तकलीफ उठानी पड़ी थी। जब ली ने हथियार डाल दिए तो वो धर्म वापस चला आया। वीरान खेतों में फकत एक फसल खड़ी रह गई थी, वो थी तंबाकू की फसल। वाशिंगटन ड्यूक ने तंबाकू की फसल काटी, उसे खुश्क किया, गाड़ी में लादा और अपने 2 बेमां के बच्चों बिग और बिन के हमरा दुनिया को फतह करने के लिए चल पड़ा। और अजीब बात यह है कि उन्होंने तंबाकू की दुनिया फतह कर ली, तंबाकू की एक ऐसी सल्तनत कायम की जिसकी हदूद में सारी दुनिया आ गई। वो तंबाकू से भरी हुई गाड़ी लेकर रियासत के जनूबी हिस्से की तरफ चल पड़े, जहां तंबाकू की कमी थी। वहां उन्होंने तंबाकू के बदले लोगों से गोश्त और कपास ली। रात के वक्त उन्होंने सड़क के किनारे डेरा डाल लिया, गोश्त और आलू भूनकर खाए और सितारों की छांव में सो गए। उस जिंदगी में उन्हें बड़ा मजा आया, लिहाजा उन्होंने तंबाकू की फरोख्त को अपना पेशा बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ तंबाकू की मंडी में उन्हें सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ा। सैकड़ों अमीर कंपनियां पाइप का तंबाकू पहले ही से बना रही थी। जेम्स बम्पनी ड्यूक ड्यूरस, डेविड का बाप, जानता था तंबाकू की मार्केट पर कब्जा जमाने के लिए उसे फौरी तौर पर नया इकदाम करना होगा, वरना वो भूखे मरेंगे। आखिर उसे एक ख्याल सूझा, जिसके जरिए उसने 2 करोड़ पाउंड कमाए। उसने सिगरेट बनाने का फैसला किया। मुमकिन है ये ख्याल आज इतना मुनफरिद दिखाई ना दे, जबकि अमेरिकी हर साल 125 अरब सिगरेट पीते हैं, लेकिन 1881 में ये बात नहीं थी। रूसी और तुर्की कई बरस से सिगरेट पी रहे थे और जंगे क्रीमान से वापसी पर बरतानवी सिपाही अपने हमरा सिगरेट लाए थे। लेकिन अमेरिका, जहां पहले पहल तंबाकू काश हुआ था, 1867 तक सिगरेट से ना आशना था। जब बिग ड्यूक ने सिगरेट बनाने शुरू किए तो उस जमाने में सिगरेट हाथ से बनाए जाते थे। उसने एक ऐसी मशीन इजाद की जो एक दिन में 2500 की बजाय 10 लाख सिगरेट बनाने लगी थी। सिगरेट की पहली डिबिया का डिजाइन भी उसी ने तैयार किया था। इस एक नई बात से उसे अपने कारोबार में बेहद कामयाबी हासिल हुई। जब हुकूमत ने तंबाकू पर टैक्स कम कर दिया
तो बिग ड्यूक ने सिगरेटों की कीमत कम करके अपने हरीफों को परेशान कर दिया। फिर उसने तंबाकू के लिए नई मंडियां तलाश करना शुरू की। जब वो न्यूयॉर्क में सिगरेटों की नई फैक्ट्री कायम करने के लिए आया तो उस वक्त उसकी उम्र फकत 27 बरस थी। वो अपने आप को मुखातिब करके अक्सर कहा करता था, अगर जॉन डी रॉकफेलर तेल का बादशाह कहला सकता है तो मैं तंबाकू का बादशाह क्यों नहीं कहला सकता। लिहाजा उसने अपना सारा मुनाफा भी कारोबार में लगा दिया। जब वो एक साल में 10,000 पाउंड कमा रहा था, उस जमाने में भी वो ज्यादा से ज्यादा रुपया कारोबार में लगाने के लिए कम खर्च करता और एक सस्ते से होटल में रहता। उसके एजेंट दुनिया के दूर दराज इलाकों में जा रहे थे। वो सुबह से रात गए तक अपनी फैक्ट्री में काम करता, सारे काम की निगरानी खुद करता। जब वो मरा तो 2 करोड़ पाउंड छोड़ गया। वो इस बात पर फख्र किया करता था कि उसने अमेरिका में सबसे ज्यादा लखपति बनाए हैं। वो फकत 4-5 बरस स्कूल गया। एक दफा उसने कहा था, कॉलेज की तालीम मुबल्लिगों और वकीलों के लिए ठीक है, लेकिन मुझे इससे क्या फायदा पहुंचना था। कारोबार में आला दिमाग की जरूरत नहीं होती। वो अपनी तरक्की की वजाहत इस तरह करता था, मैं कारोबार में इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि दूसरों की निस्बत मुझ में कारोबारी सलाहियत ज्यादा है, बल्कि मैंने फकत ज्यादा मेहनत की है। मैंने अपने से ज्यादा सलाहियतों के मालिक लोगों को कारोबार में नाकाम होते देखा है। बात सिर्फ इतनी है कि उनमें कुव्वते अरादी नहीं होती। ये अजीब बात है कि ये शख्स जिसे तालीम की जरूरत ना थी, उसने एक यूनिवर्सिटी के कयाम के लिए 8 लाख पाउंड दिए। उस यूनिवर्सिटी का नाम ड्यूक यूनिवर्सिटी है और वो दरहम में है। उसके ट्रस्ट के अराकीन में डोरस ड्यूक भी शामिल थी। बिग डेविड को शोहरत से नफरत थी। उसने अपनी जिंदगी में फकत एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, मिस्टर ड्यूक, क्या इतनी दौलत आपके लिए इत्मीनाने कल्ब का बाइस है? बिग ड्यूक ने अपने सर को झटका देकर कहा, नहीं, हरगिज नहीं।